नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आज हम देखेंगे कि हमारे देश में 2014 से अब तक रोजगार की स्थिति क्या है। मोदी जी ने बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी, मगर रोजगार युवाओं को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। डिग्री होते हुए भी घर बैठने के लिए मुझे पढ़ाया, मुझे बचाया। और इस देश को उन्नति की तरफ जाएगा या देश अधपतन की तरफ जाएगा, ये तय करता है रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मुहैया हुए। तो हम देखते हैं कि 2019 से 21 तक 87,423 नौकरियां दी केंद्र ने 2 साल में, और टोटल उन्होंने अपनी कोविड जब नहीं था उस वक्त 1,18,000 नौकरियां दी। 17-18 में इन्होंने 1,32,000 नौकरियां दी, मतलब 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, ये नौकरियों का परसेंटेज है। 7 साल में टोटल 8,87,335 नौकरियों का इन्होंने निर्माण किया, दी। वादा था 2 करोड़ का, तो मतलब 2 करोड़ के बजाय इन्होंने 2 करोड़ 7 साल में, मतलब 14 करोड़ रोजगार की जगह इन्होंने 8,87,335 रोजगार दिए। सब राज्य की बात करें तो 7 साल में सारे राज्य ने मिलके 38,98,400 नौकरियां दी। उसमें से 20-21 में 3,89,052 नौकरियां, और कुल टोटल ये सब मिला के राज्यों की नौकरियां कितनी हुई तो 87,85,735। और ये डाटा है नेशनल पेंशन स्कीम और एनपीएस, और डाटा अन्य माध्यम से लिया है, सरकारी डाटा है, मेरा कोई अपना डाटा नहीं। वैसे टोटल नौकरियां ये 7 सालों में गई 11 करोड़। कोई भक्त कहेंगे कि कोरोना की वजह से कुछ हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2020, उस वक्त कोरोना नहीं था, उस वक्त नौकरियां गई 75 लाख नौकरियां गई। जनवरी, फरवरी, मार्च में 1 करोड़ 19 लाख नौकरियां गई। और अप्रैल में जब कोरोना आया तो उस वक्त शहरों में 98 लाख नौकरियां और ग्रामीण में 60 लाख नौकरियां चली गई। और मई में 1.5 करोड़, और अभी इस वर्ष के इसमें 1 करोड़ नौकरियां चली गई। जीडीपी आपने देखा ही होगा कि हाईएस्ट 40 साल में हाईएस्ट जीडीपी इस वक्त गिरा, हमारा 7.5% जीडीपी गिरा। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी भी बोलते हैं कि यहाँ सब मंद बुद्धि बैठे हुए हैं, इकोनॉमिकल इसमें जो मंत्रालय है उसमें मंद बुद्धि बैठे हुए हैं, और मोदी को भी इकोनॉमी देश की समझती नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आदरणीय भक्तों के स्वामी जी बोल रहे हैं, तो उन पे विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। आपको नहीं रखो बाकी के डाटा वाटा पर विश्वास, तो स्वामी जी पे तो विश्वास रखो। अब आपको बता देता हूँ कि 2011-12 में देश में 47 करोड़ 40 लाख लोग रोजगार करते थे, जो आपको बता दिया कि अभी 36 करोड़ ही लोग रोजगार के उपलब्ध है, मतलब 11 करोड़ रोजगार 7 साल में मोदी सरकार ने छीन लिया। उपलब्धि है कि नहीं है? अच्छे दिन आए कि नहीं आए, बताइए आप जरा मुझे बताइए, अच्छे दिन इसी को कहते हो ना अच्छे दिन, कि आपके चलते रोजगार छीन लिए, आपके मुंह के निवाले छीन लिए, आप रास्ते पर आ गए, ये अच्छे दिन तो है। मेरे हिसाब से तो आपके अच्छे दिन आए हैं। और जैसे अच्छे दिन अभी, जब तक भक्तों के रिश्तेदार मर के नदी में नहीं दिखे, जब तक भक्तों के रिश्तेदार ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी और बाकी अन्य साधनों की कमी से नहीं मरे, जब तक आंखें भी नहीं खुली भक्तों की, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना भक्ति, व्यक्ति पूजा, ये अंधभक्ति की तरफ ले जाती है, और व्यक्ति पूजा ये देश को अनार्की की तरफ ले जाता है। दुनिया का इतिहास है। 2015 और 18 तक मॉब लिंचिंग की इंडिया की स्पेन रिपोर्ट है। 69 मॉब लिंचिंग की घटना हुई और 33 हत्याएं हुई। अब बेरोजगारी बढ़ेगी तो कुछ काम तो चाहिए, हर हाथ को काम, तो ये हर हाथ को काम आपने दे दिया। ह्यूमन राइट बोलता है कि 2015 से दिसंबर 2015 में 100 से ज्यादा घटनाओं में 44 लोगों की हत्या हो गई। रोज हत्याएं चल रही है, रोज गौ रक्षा चल रही है,
जो गौ हमने पाले थे, जो गौ हमारी थी, वो गौ रक्षा में बाहर खुली हो गई है, क्योंकि वो गौ काम के नहीं है। जिनके बच्चे गौ रक्षा कर रहे हैं उनके बाप खेत में रात भर पहरा देते हैं कि उनकी गौ उनकी खेती न खा जाए, खुली गौ। बेटा गौ रक्षा करता है और बाप गौ से परेशान है, तो बाप के विरोध में बेटा खड़े करने वाली जो इकोनॉमी है, जो रोजगार नीति है, क्योंकि उनको भी रोजगार मिल गया रात भर खेत में जागने का, इनको भी रोजगार मिल गया दिन भर गौ रक्षा करने का। कोई दिखा गौ ले जाते हुए तो उसको पूछो उसका नाम क्या है, और नाम कोई भी हो, पिटने से मतलब है, दहशत फैलाने से मतलब है। तो जब तक डर और भय, डर का माहौल नहीं होगा, तब तक ये हिंदुत्व कैसे आएगा। तो हिंदुत्व लाने के लिए पहली शर्त होती है रोजगार समाप्त करो, फिर डर का माहौल पैदा करो, और फिर डर के माहौल के बाद में उसका भयादोहन करने की एक व्यवस्था निर्माण करो। मोदी जी बहुत अच्छा ले गए आप देश को, आपने हमारे देश को 22वीं शताब्दी पर ले जाने के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन किया है। इतना अच्छा फाउंडेशन शायद हजारों साल पहले भी हमारे देश में नहीं था और ना कभी रहा है। आपने 700 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो आपने 7 साल में कर दिया। 70 साल में कांग्रेस ने जो नहीं किया वो आपने 7 साल में कर दिया। इतना ज़्यादा करने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा चिंतन आपको भी करना चाहिए। अगर थोड़ी भी बुद्धि साबुत है आपकी, थोड़ी भी बुद्धि साबुत है मोदी जी, तो चिंतन कीजिए, हमारे ऊपर मत कीजिए, अपने जनता पर कीजिए, अपने भक्तों पर कीजिए, अपने नेताओं पर कीजिए, जो आपके विरोध में बोल रहे हैं उन पर कीजिए, क्योंकि आपने ही कहा था विरोध के कारण लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। आपका 8,000 करोड़ का रथ और 20,000 करोड़ का विस्टा प्रोजेक्ट, इसको ना रोकना चाहो, क्योंकि वो आपका तो ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट तो ऐसे ही होते, जनता आपके ड्रीम में नहीं है। आपने जो दीवा स्वप्न दिखाए थे उसमें जनता नहीं है, उसमें आपके तथाकथित जो मैं हम दो और हमारे दो वाली जो जितने हैं परिवार, उतने ही उसमें हैं। तो बख्श दीजिए देश को। बहुत हो गई अभी मारी, बहुत हो गई महंगाई की मार, माफ कर दो मोदी सरकार। झूठे वादों से किया जनता को परेशान, इस बार वोट नहीं माफी मांगो। माफ कर दो मोदी सरकार।